नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं सीटेट वर्सेज रीट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। आज इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से जानेंगे, एक इसके सिलेबस को देखकर, दूसरा इसकी जो लाइफ में हमारे लिए क्या ज़्यादा यूजफुल है उसको देखकर। तो सबसे पहले सिलेबस तो बाद की बात है, अगर हमें यह पता पड़ जाए कि सीटेट और रीट में क्या हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब हम उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जब हमको पता पड़ जाएगा कि इसमें सीटेट बेस्ट है या रीट, तो जो बेस्ट लगेगा उसी का तो सिलेबस हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा कि आपके लिए लाइफ में क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीटेट या रीट। तो दोनों का एक एक करके हम जो भी इससे फॉर्म भरे जा सकते हैं या जॉब मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे रीट क्या चीज़ है, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं मैं। जैसे सीटेट होता है सेंट्रल लेवल की पोस्ट के लिए, टीचिंग की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है उसके लिए हम एग्जाम पास करते हैं सीटेट। ये क्या है, टीचर बनने से पहले अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसे ही राजस्थान में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका नाम है रीट। पहले इसका नाम था आरटेट, अब इसका नाम कर दिया रीट। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2। और सीटेट भी दो प्रकार के होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, यानी पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, दोनों की एक ही बात है, पेपर 1 पीआरटी का, पेपर 2 जूनियर का। पेपर 1 पीआरटी का, पेपर 2 जूनियर का। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के लिए है, और ये किसके लिए है, ये सिर्फ राजस्थान के लिए है। जो भी सिर्फ राजस्थान में टीचर बनना चाहता है उसके लिए क्या है, रीट का एग्जाम है। तो आपको क्या है, अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो आप रीट पास करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर बनना है, यानी कि केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी केंद्र सरकार में आप समझ सकते हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, नवोदय और बहुत सारे स्कूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, AEES के होते हैं। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम जो होते हैं वो आते हैं। और किसी किसी स्टेट में आपका सीटेट वैलिड भी होता है, लेकिन आपके राजस्थान में सीटेट वैलिड नहीं होता है, इसलिए इन दोनों की हम अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सीटेट, सीटेट से आप केवीएस में टीचर बन सकते हो, नवोदय में टीचर बन सकते हो, एनवीएस में। इसमें केवीएस में पीआरटी में भी टीचर बन सकते हैं, और टीजीटी और पीजीटी में भी। लेकिन सीटेट की जो वैलिडिटी यानी कि यूजफुल किसके लिए रहेगा, सिर्फ पीआरटी और टीजीटी के लिए। एनवीएस में सिर्फ टीजीटी के लिए सीटेट वैलिड रहता है, क्योंकि पीआरटी इसमें होता ही नहीं है एनवीएस में। ईएमआरएस में, इसमें भी पीआरटी नहीं होता है, इसमें भी सिर्फ टीजीटी होता है। इसके बाद आता है यूपी, यूपी में भी सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी आती है, जिसमें सीटेट का पेपर 1 मांगते हैं। इसके अलावा जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें सीटेट के पेपर की जरूरत ही नहीं है। तो ये इतनी जगह आप टीचर बन सकते हो सीटेट के लिए, अगर आपका सीटेट पास है तो। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की आती हैं AEES के नाम से, उसमें पीआरटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसी आती है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। इसमें भी आपका सीटेट वैलिड है। इसकी बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं और बहुत दूर दूर निकलती हैं। ठीक है, और कौन सी वैकेंसी है सीटेट के लिए आप किस जगह अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि DSSB, दिल्ली में ये वैकेंसी आती है, इसमें भी सीटेट वैलिड है, पीआरटी और टीजीटी के लिए। इतनी जगह आप सीटेट पास कर कर अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अभी इतनी देख सकते हो आप। जो इम्पोर्टेंट है आपकी वो मैंने बता दी। तो इतनी जगह सीटेट, और इससे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आप टीचर बन सकते हो। तो आपके लिए क्या ज़्यादा यूजफुल रहेगा, केवीएस आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर आपको जॉब मिलेगी, नवोदय आपको आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर जगह मिलेगी, ईएमआरएस घर से बहुत ज़्यादा दूर जॉब मिलेगी, यूपी में आपको पता है पूरे यूपी में कहीं पे भी आपकी जॉब लग सकती है। एटॉमिक एनर्जी के जो स्कूल होते हैं इसमें भी आपको क्या है कि पूरे आपके देश, हमारे देश में जितने भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। DSSB की सिर्फ दिल्ली में जॉब मिलेगी। तो अब आप ऐसे देख सकते हो कि सिर्फ एक दो जगह ऐसी फिक्स हैं जहाँ पर आपको पता है कि जॉब आपकी यहीं लगनी है, जैसे ये यूपी की, यहाँ पर आपकी जॉब यूपी में ही लगेगी, यहाँ दिल्ली में लगेगी। इसके अलावा कोई सी जगह आपकी फिक्स नहीं है, यानी कि आपके जितनी भी आपकी जॉब मिलेंगी वो आपको आपकी मर्जी से नहीं, आपके किसी भी एरिया में आपको मिल सकती हैं, किसी भी स्टेट में मिल सकती हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। अब बात की जाए, अगर आप रीट पास कर लें तो आपको कहाँ जॉब मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी राजस्थान में। जब आप राजस्थान में पास ही हो जाओगे तो पूरे राजस्थान में आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है।
तो रीट पास करने से आपको ये पता पड़ गया कि पूरे देश में इधर उधर कहीं जगह मिले ना मिले, आपको पता है कि सिर्फ राजस्थान में ही जॉब लगेगी। जबकि और इसमें आप देख रहे हो केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस, इन सब में कोई फिक्स नहीं है कहाँ आपको जॉब मिले। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए कि कहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है, तो उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान सबसे ज़्यादा फिक्स जगह है, जो आपको पता है कि राजस्थान में जॉब लगेगी। अगर आप राजस्थान में नौकरी करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो राजस्थान में, तो आपके लिए एक जगह फिक्स है कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी, राजस्थान में ही लगेगी। जबकि ये जो सेंट्रल की, जैसे एक और आई है अभी आरआरबी, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आरआरबी में भी सीटेट वैलिड है, पीआरटी और टीजीटी सबके लिए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की भी पोस्ट है, लेकिन उसमें सीटेट नहीं मांगते। जिसमें सीटेट मांगते हैं मैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो आरआरबी की वैकेंसी में भी सीटेट वैलिड है और इसमें भी जोन वाइज फॉर्म भरे जाएंगे। तो जब आप इसके रेलवे के जो जोन होते हैं उनके अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे तो आपकी जॉब भी वहीं लगेगी। तो इतनी दूर दूर आपकी जॉब लगेगी सीटेट पास करने के बाद, बस इन दो जगह को छोड़कर, यूपी और दिल्ली। ऐसे ही अगर आप रीट पास करके टीचर बनोगे तो आप राजस्थान में जॉब पाओगे। अब बात करते हैं कि आपका जो सीटेट का सिलेबस है और रीट का सिलेबस है उसमें अंतर क्या है। सीटेट में क्या है, 70 नंबर की क्या आती है आपकी, पेडागोजी। 70 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसको हम शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। और बचे 80 नंबर, ये क्या है आपका कंटेंट, तो इसको हम सब्जेक्ट वाइज बोलते हैं। तो ये कंटेंट हो गया 70 नंबर की पेडागोजी, और आपकी जो 80 नंबर का कंटेंट हो गया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। रीट की बात की जाए तो पूरा आपका 150 क्वेश्चन कंटेंट वाइज आते हैं, इसमें कोई पेडागोजी नहीं आती। तो ये पूरे आपके 150 क्वेश्चन कंटेंट के आ गए। यानी कि जिसको पेडागोजी समझ में नहीं आती है वो रीट को आसानी से पास कर लेगा, और जिसका सीटेट पास नहीं हुआ है वो भी रीट को पास करे, जिसका पास हो गया है वो भी रीट को पास करे। कब, जब आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो अब आपकी मर्जी है। अगर आप केवीएस पास करो, नवोदय पास करो, ईएमआरएस पास करो, तब भी आपकी जॉब क्या है, राजस्थान में लग सकती है, और इससे और ज़्यादा दूर लग सकती है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रीट पास करोगे तो सिर्फ आपकी जॉब राजस्थान में लगने वाली है। तो ये तो रही बात इसके कंटेंट और पेडागोजी की। तो आप देख सकते हैं जिसका सीटेट पास नहीं हुआ है वो बच्चा भी रीट का फॉर्म भरेगा, और जिसका पास हो गया है वो भी फॉर्म भरेगा। अब देखिए, जिसका सीटेट पास हुआ होता है वो ज़्यादातर पेडागोजी अच्छे से समझते हैं, तो उनकी ये 70 नंबर की जो मेहनत थी वो बिल्कुल किसी काम में नहीं आने वाली रीट के पेपर में। तो अब उन्हें 80 नंबर का तो आता ही नहीं था पहले भी, क्योंकि सीटेट में कंटेंट भी इतना हार्ड नहीं आता है जो रटने वाला होता है उतना, प्लस 70 नंबर की और मेहनत करनी पड़ेगी। यानी उनको पूरी 150 नंबर की मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो रीट के लिए उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी जिनका सीटेट पास है, और जिनका सीटेट पास नहीं है उनको तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सीटेट में भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उनका सीटेट नहीं निकला। तो अब आपके पास फिर से मौका है, आप रीट का एग्ज़ाम पास करके अपनी जॉब लगा सकते हो राजस्थान में टीचर बनकर। इनमें से आप किसी में भी जॉब लगेगी तब भी आपके लिए काफ़ी दूर दूर वैकेंसी जो आती हैं, वो काफ़ी दूर आपकी जॉब लगेगी। जब ज्वाइनिंग होगी आपकी तो बहुत दूर लगेगी, तो उसका कोई फिक्स भी नहीं है दूर लगे या पास लगे, ज़्यादातर सबकी दूर ही लगती है। तो अब आप इतनी दूर ज्वाइनिंग लेंगे, दूर जॉब लगे आपकी, उससे अच्छा आपके लिए फिक्स है आप राजस्थान का एक अच्छे से अपने दिमाग में फोकस रखिए कि हमें राजस्थान में जॉब करनी है। तो आपको ये अभी से समझ में भी आएगा कि ज़्यादा दूर नहीं है, और इसके लिए आप अपने मेंटली एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि ज़्यादा दूर है ये। तो इस तरह से आप राजस्थान की वैकेंसी और ये इतनी सारी पूरी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी में कंपैरिजन कर सकते हैं कि सीटेट अगर आपका पास हो गया तो भी और ना हुआ है तो भी कितना ज़्यादा यूज़फुल है। सीटेट से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आपका रीट ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको, क्योंकि इस समय यही आपके सामने है जो जिसकी वैकेंसी फिक्स है कि हाँ आने ही वाली है। बाकी बोला तो ये भी जा रहा है केवीएस में आने वाली है, DSSB में आने वाली है, लेकिन यूपी में आने वाली है। अखबार में डेली बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसकी आने वाली है, लेकिन ये एक अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक यूपी की तो इतनी सारी न्यूज़ छप चुकी हैं कि 51,000 वैकेंसी आ रही हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, या दो रीज़न है इसके।
ये आप ऐसे समझ सकते हो, या तो जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है इलाहाबाद में वो ऐसी न्यूज़ छपवाते हैं अखबार वालों से, दूसरा सरकार खुद। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कौन फंसता है? सीधी सादी भोली वाली जनता। वो क्या कि वो बेच बेचने लग जाते हैं, तब भी उनका भला, और सरकार अपना काम निकलवा लेती है वोट लेकर, तब भी उनका भला। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बात यह है कि अभी आपके सामने कहाँ मौका है? रीट का। दूसरा, सीटेट अगर आप पास करते हो तो एक बीपीएससी है, वहाँ पर भी आपको मौका मिलता है। बीपीएससी के पीआरटी और जूनियर, इसमें 2 वैकेंसी आती हैं। इतनी सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं सीटेट के लिए तो। लेकिन देखिए, अब बीपीएससी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिहार फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके पास ही जॉब मिले, यहाँ भी बिहार जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको दूर दूर जब जाना ही है तो एक जगह ये भी मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्यों ना आजमाएं अपने आप को। अब मेहनत कर ही रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको? इसमें भी अपना एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आज की वीडियो से ये निष्कर्ष निकलता है कि आपको सीटेट अगर चाहे पास हो या फेल हो, सीटेट के बाद अगर कोई अच्छा आपको मौका मिल रहा है वो है रीट। तो आपको ये रीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इसका एग्ज़ाम अभी ही है, जल्दी 27 फरवरी को। तो इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। जिसने भी फॉर्म भरा है, आज वो इस वीडियो से समझ सकते हैं कि आपके लिए ये वाला एग्ज़ाम कोई ऐसा छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद ही वैकेंसी आती है, लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक इसमें वैकेंसी आएंगी आपकी। पीआरटी पर और जूनियर पर दोनों पे आती है इसकी पोस्ट, ठीक है। तो आप चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की, दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी 30-40 हज़ार के लगभग। तो ये कम ज़्यादा तो होती रहती है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपकी जॉब सिर्फ राजस्थान में लगेगी, तो ये फिक्स है। तो आज की वीडियो से आप जो भी समझे हो, अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।